हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कल मैंने आपको जो वीडियो दी थी वो सर्कुलर फ्लो की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उसका सेकंड पार्ट आप इसको मान सकते हैं। तो इसके अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, एक तो रियल फ्लो और दूसरा इसमें मनी फ्लो। देखिए, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, हम इसको ज़रा एक बार आगे समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले रियल फ्लो को पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, पहले तो एक बात ये जान लीजिए आप रियल फ्लो के अंदर कि इसके अंदर सिर्फ हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि कैसे, तो मैं आपको इसको क्लियर बताता हूँ। देखिए क्या है, पहले जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स हाउस होल्ड्स के पास होते हैं, और वो पैसे तो है नहीं, तो फैक्टर जो हैं वो सीधा किसको प्रोवाइड करवाते हैं, वो फर्म्स को प्रोवाइड करवाते हैं। और फर्म्स क्या करती है, उस फैक्टर से चीज़ों को बनाती है, मतलब सामान बनाती है। तो और वो किसको प्रोवाइड करवाती है, तो वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवाती है। तो कुल मिला के रियल फ्लो के अंदर पैसे का कोई लेन देन नहीं है, मतलब पैसे से कोई बात नहीं है। इसको समझने के लिए मतलब कॉन्सेप्ट को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज रियल फ्लो, सेकंड वन इज मनी फ्लो। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। देयर इज अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। देखिए, चारों चीज़ें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर किसके, हाउस होल्ड के। और हाउस होल्ड किसको प्रोवाइड करवाता है, तो हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें लिखा है कैपिटल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। तो कहाँ जी, चारों चीज़ें मतलब चारों फैक्टर किसके पास गए, वो फर्म के पास। कहाँ से गए, हाउस होल्ड से गए। तो हाउस होल्ड ने फर्म्स को दिए। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। इन द इकोनॉमी फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर एंड सप्लाई देम टू हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन। अब इसमें सेकंड पॉइंट समझिए। देखिए क्या है कि जैसे ही हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर्स सर्विसेज प्रोवाइड करवाई, चारों चीज़ें, तो उस फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से एक्सक्यूज मी, उस फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से जो फर्म्स है उन्होंने चीज़ों को प्रोड्यूस किया, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया। जब उन चीज़ों को बनाया तो वो किसको प्रोवाइड करवाई, तो वो फर्म ने हाउस होल्ड को दी। अब इसको बहुत इजी समझिए, मतलब चारों सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म को दी, और फर्म ने उससे सामान बनाकर वो हाउस होल्ड को दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम रियल फ्लो बोलते हैं। थस देयर इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कोई पैसे का फ्लो तो नहीं हो रहा ना। हाँ, इसमें कोई पैसे का फ्लो नहीं हो रहा। थस देयर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो अब क्या है, अब फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम इसको रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। मतलब सिर्फ फैक्टर सर्विसेज वहाँ पर गई और वहाँ से वापस आई। नाउ कम टू द मनी फ्लो। जो मैं मनी फ्लो की बात कर रहा था, इसमें एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि मनी फ्लो में सिर्फ पैसे का लेन देन होगा ना। देखिए, व्हेन firms get factor services from household, they make monetary payment against these services to the household। इसको समझिए क्या है। अगर फैक्टर सर्विसेज, चारों सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवा रहा है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करवा रहा है। किसको प्रोवाइड करवा रहा है, फर्म्स को प्रोवाइड करवा रहा है। तो फर्म्स के पास जब वो चारों सर्विसेज पहुंचेगी तो फर्म्स को उसके बारे में, उसके बदले में पे करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी पेमेंट, मतलब वो पैसे चुकाएगा उसके। तो मॉनेटरी पेमेंट अगेंस्ट दिस सर्विसेज, सर्विसेज यूज कर रहा है उसके बदले में वो उसको पेमेंट चुकाएगा हाउस होल्ड को। These monetary payments are factor income from household. Household spend this income on the purchase of goods and services from the firm for their consumption. ठीक है, तो इसमें शुरू से समझते हैं एक बार, और आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं इसको दोबारा बोलता हूँ। सबसे पहले हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी, किसको, फर्म को। फर्म ने क्या किया, उससे सामान बनाया, और सामान किसको दिया, वो सामान दिया हाउस होल्ड को। अब इसके अंदर एक चीज और है, ये तो रियल फ्लो की बात की। जैसे ही, अब मैं मनी फ्लो के बारे में बात करूं, जैसे ही फैक्टर सर्विसेज किसके पास पहुंची, हाउस फर्म्स के पास, तो फर्म्स ने उसके बदले में क्या किया, उसके बदले में उनको पैसे दिए। आप समझ रहे ना, पैसे दिए। ठीक है, पैसे कहां पहुंच गए, हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, सामान लेने तो फर्म्स के पास ही जाएगा ना। तो हाउस होल्ड पहुंचा फर्म्स के पास, क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने। जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज को उसने परचेज किया तो दोबारा उसने पैसे कहाँ पहुंच गए, फर्म्स के पास। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। और मैंने पिछली और इस वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि पैसे यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, फैक्टर्स वहाँ से यहाँ जाते हैं, इसी प्रकार से फ्लो करता है। तो नाउ कम टू द पॉइंट। एज द हाउस होल्ड स्पेंड ऑल देयर इनकम on consumption of goods and services, total money receipts of the firm is the same as the total income of the household. In the other words, the money delivered to the household by the firms as factor payment comes back to them when the household spend their income on consumption. Thus money flow from firm to household and back from household to firm. This is the money flow of income. It is shown by the, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। देखिए क्या है कि
रियल फ्लो में क्या था कि फैक्टर सर्विसेज पहुंचे फर्म के पास, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करवाया और गुड्स एंड सर्विसेज पहुंची हाउस होल्ड के पास। मनी फ्लो में क्या है कि फैक्टर सर्विसेज जैसे ही उसके पास पहुंचे, वो सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट करी हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड गैस पेमेंट आई और हाउस होल्ड ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया और पेमेंट करी फर्म्स को। तो क्या हो रहा है, एक बार फर्म्स के पास पेमेंट जा रही है, फिर एक बार हाउस होल्ड के पास जा रही है। चलिए अब इसको उसके डिफरेंस के साथ समझ लेते हैं, ये आपको और क्लियर हो जाएगा। सो डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। 3 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, सर्कुलर फ्लो से जुड़ा हुआ ही कॉन्सेप्ट ये है। चलिए तो फर्स्ट 2 डिफरेंस हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो रियल फ्लो क्या है, इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। देखिए ये सिर्फ क्या है कि काम दोनों के बीच में ही होना है। हम पढ़ी 2 सेक्टर इकोनॉमी रहे हैं ना, तो दोनों के बीच में होना है। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की जब बात आएगी तो वो रियल फ्लो में आएगा। और वहीं पर सामने अगर हम पढ़ें, इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, और मनी की जब बात आएगी मतलब वो मनी फ्लो में हम उसको काउंट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा डिफरेंसेस का। Now come to the second point. It involves exchange of goods and services. वही पॉइंट इसमें दोबारा लिखा है, and it exchange of money. चलिए ठीक है, अब इसके नेक्स्ट जो स्लाइड्स है उसको हम लोग एक बार रीड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 स्लाइड्स, अब 2 पॉइंट्स और आगे। तो रियल फ्लो, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम में होता है एक्चुअली, जब ये शब्द आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि वस्तुओं का वस्तुओं से लेन देन होता था, वस्तुओं का वस्तुओं से आदान प्रदान होता था, लेकिन इसमें कुछ डिफिकल्टी आती थी। लेकिन मनी फ्लो में अब ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। आपने पैसे दिए, आपको सामान मिल गया, समथिंग लाइक दैट। रियल फ्लो, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इसको हम फिजिकल फ्लो ही बोलते हैं। और मनी फ्लो की जब हम बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। सो इट इज ऑल। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो आपको दोनों वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए, बार बार समझना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।